नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। ये देखिए, मैंने करवा चौथ की पूजा की है और करवा चौथ की पूजा के बाद सारी चीज़ों का क्या करना है वो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में दूँगी। चौकी कब हटानी, तो सबसे पहले जब चौकी आप हटाएँ उससे पहले आप प्रसाद के रूप में जो भी श्रृंगार का सामान है वो आप अपने लिए भी ज़रूर रखें। जैसे बिंदी के पत्ते में से आप बिंदी लगा लीजिए। चूड़ियाँ जो चढ़ाई है उसमें से एक-एक चूड़ी या दो-दो चूड़ी आप ज़रूर पहन लीजिए अपने हाथों में। ठीक है, जो सुहाग था उस सिंदूर थोड़ा-सा अपनी माँग में ज़रूर लगा लीजिए लेके, और फिर उसके बाद श्रृंगार का सामान यहाँ से हटाएँगे। जो बाया की थाली थी वो आपने रात में ही दे दी होगी, और लेकिन जो श्रृंगार का सामान माँ को चढ़ाया है वो सारा श्रृंगार का सामान एक जगह एकत्रित कर लेंगे। ये देखिए सारा प्रसाद है, जो लड्डू करवे के ऊपर मैंने चढ़ाए थे, करवे के ऊपर रेवड़ी, लड्डू, बतासे या जो ड्राई फ्रूट्स चढ़ाए हैं वो सब एक जगह प्रसाद को अलग करके रख देंगे। वो प्रसाद अपने घर परिवार के लोगों को खिला सकते हैं। ये देखिए जैसे केले हैं, सेब हैं, इसमें से कुछ आप दान भी कर दीजिएगा। जो पंडित जी का सीधा निकालते हैं सुबह-सुबह जब सारी चौकी यहाँ से हटाते हैं तो उसके बाद पंडित जी के लिए सीधा निकालते हैं। सीधा का मतलब होता है पंडित जी के लिए एक दिन का भोजन निकाला जाता है। और रात में आपने जो भी चीज़ें बनाई हो सारी चीज़ें उसको भी क्या आप किसी धोबी को खिलाने की प्रथा होती है। ये देखिए श्रृंगार का सामान है, इसको रख लेंगे। इसमें से आप कुछ चीज़ें अपने पास प्रसाद के रूप में रख लेंगे सुहाग का, और कुछ आप किसी सुहागिन महिला को दे दीजिएगा या पंडिताइन को दे दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो फूल माला है उसको एकत्र कर लेंगे। फूल माला को बहुत से लोग नदी में बहा देते हैं, पॉसिबल नहीं होता है इतना, तो आप घर के गार्डन में या गमला हो वहाँ पे आप गड्ढा खोद के फूल माला को वहाँ पे रख दीजिए। ये देखिए चांदी का सिक्का, चांदी की चीज़ बहुत शुभ मानी जाती है करवा चौथ के व्रत में, वो मैंने चढ़ाई थी तो उसको संभाल के रख लेंगे। ये नारियल है, इसको संभाल के रख लेंगे। बहुत से लोगों ने पूछा नारियल का क्या करना है, तो आप ये या तो पंडित जी को दान दे दीजिए या नारियल छील के तोड़ के प्रसाद आप आपस में घर के लोग खा लीजिए। करवा चौथ की व्रत कथा है, इसको आप संभाल के रख लीजिएगा अगले साल के लिए। और ये सारे फूल को एकत्र कर लेंगे और आप या तो गार्डन में किसी साफ़ सुथरी जगह रख देंगे या फिर गड्ढा खोद के उसके नीचे दबा देंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सामने जो फ़ोटो है माँ की उसको बहुत से लोगों ने कहा है विसर्जित करते हैं कि अगले साल के लिए रखते हैं, तो ठीक है, अगर फ़ोटो खंडित नहीं रहती है तो आप उसको अगले साल संभाल के रख दीजिए। अगले साल भी इसी फ़ोटो से आप पूजा कर सकते हैं। बहुत से घर की मान्यताएँ हैं कि फ़ोटो का विसर्जन कर दिया जाता है। फ़िलहाल मैं फ़ोटो रखती हूँ और अगले साल उसकी पूजा कर लेती हूँ। छलनी भी अगर आप साफ़ सुथरे डिज़ाइनर छलनी है तो उसको भी आप संभाल के रख दीजिए, अगले साल आप यूज़ कर सकते हैं। माँ की जो चुनरी चढ़ाई है आपको ने, ये आप जो है पंडित जी के जब सीधा निकालेंगे वहाँ पर आप उस चुनरी को दे देंगे पंडित जी को। ठीक है, अब ये जो करवे हैं, करवे के अंदर मैंने जल भरा था। बहुत से लोग करवे के अंदर एक करवे में जल और दूसरे करवे में खाने का सामान रखते हैं, तो जो खाने का सामान होता है वो पति को खिलाया जाता है। जैसे करवे के ऊपर भी जो चीज़ें रखी हैं वो पति को खिलाई जाती हैं सबसे पहले। तो अब जो ये देखिए ये जो पीतल का करवा है ये तो खाली हो चुका है। इसके ऊपर जो चावल और सुपारी बचा हुआ है उसको भी हम एक जगह एकत्र करके पंडित जी को दान दे देंगे। पंडित जी का जो सीधा निकलेगा उस सीधा में पंडित जी को दान दे देंगे। ये जो सरई है इसको आप साफ-सुथरी जगह कहीं पे रख दीजिए गार्डन में, यहाँ जहाँ पेड़ पौधे हो साफ सुथरा हो, याद रखिएगा गंदगी आसपास न हो, वहाँ पे आप ये सरई को रख सकते हैं। ये सुपारी है ये पंडित जी को दान दे देना है। ये चावल एकत्र करके आप पंडित जी को दान दे सकते हैं। सारी चीजें जो सीधा निकालेंगे उसमें आप दान दे दीजिए। ये देखिए सब एकत्र कर लेंगे एक जगह से, तो इसको भी पंडित जी को दान दे देना है। पंडित जी को सीधा जो आप निकालेंगे सीधा में दाल, चावल और आटा, उसके साथ हल्दी, नमक, आलू, फल, फूल, जो प्रसाद है, केला, सेब, ये सारी चीज़ें और कुछ दक्षिणा आप जो भी देना चाहें वो आप रख के दे दीजिए। सारी चीज़ें यहाँ से साफ़ कर लेंगे। जो चावल यहाँ पे बचे रह जाएंगे, जैसे बहुत से लोग कलश स्थापना भी करते हैं तो अष्टदल कमल बनाते हैं, तो वो जो चावल है वो आप एकत्र करके आप चिड़िया को डाल सकते हैं। बाहर घर के छज्जे पर वहाँ पर चिड़िया आती हैं, आप उन्हें भी डाल सकते हैं। ये देखिए फूल माला को किसी साफ सुथरी जगह गार्डन में रख देंगे या नदी में भी बहुत से लोग विसर्जित कर देते हैं। ठीक है, ये जो करवा है पीतल का, इसको हर साल हम यूज करते हैं, तो इसे संभाल के हम रख देंगे, अच्छे से सुखा के धो के पोंछ के इसको हम रख देंगे।
अब जो मिट्टी के करवे हैं उनका क्या करना है, तो उसमें जो जल भरा था उस मिट्टी के करवे के जल को हम किसी पेड़ पौधे में डाल देंगे। बहुत से लोग तुलसी जी में डाल देते हैं, लेकिन ये शंकर भगवान जी की पूजा हमने की है तो शंकर भगवान जी की पूजा का जल हम तुलसी में नहीं डालते हैं, कोशिश रखिएगा। तो इसको हम लोग किसी पेड़ पौधे या गार्डन में आपके गमले लगे वहां पे आप डाल दीजिएगा ये दोनों जल। और जो करवे जब खाली हो जाएंगे तो उस करवे को सुखाकर इसमें अनाज भरकर, कोई भी जैसे गेहूं है, चावल है, इसको अनाज भरकर रसोई घर में किसी कोने में रख देना है साल भर तक के लिए। ठीक है, जब अगले साल आप नया करवा लाएंगे तो फिर इस करवे को हटा देंगे। इस करवे को फिर आप अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं पेड़ पौधा लगाने के लिए। ठीक है, ये देखिए चावल मैंने जैसा बताया, चावल कट करके आप चिड़िया को डाल सकते हैं, आप दान भी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद इस पूरे जगह को साफ करेंगे और यहाँ पर जल छिड़काव करेंगे, 2 बार जल गिराएंगे, 2 बार हाथ जोड़ेंगे और उसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि जो भगवान हमसे अगर कोई भी गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ करिएगा, हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और जो भी देवी देवता यहाँ विराजमान थे वे अपने अपने स्थान पर चले जाएं और हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करें। तो इस तरह से और विनती करेंगे और ये पूरा आपकी चौकी हटाने की प्रक्रिया थी। ये देखिए ये करवे का जल मैंने जो है क्यारी में डाल दिया है। अब इस करवे का जल क्यारी में डालने के बाद इस करवे को जैसे मैं बताया इसमें आप अनाज भरकर रसोई में रख देंगे।